Hi everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of topic motion in a straight line, which is a part of unit kinematics. So let's start our discussion. So our first question is the particle moves along a straight line. So particle जो है वो straight line में move कर रहा है, ठीक है, OX at time t, time seconds में है, the distance x which is in the meters of the particle from O is given by this. तो हमें यहाँ पे distance कितना given है, x equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? तो उन्होंने क्या पूछा है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल, तो डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू ही निकालनी है बिफोर कमिंग टू रेस्ट. रेस्ट पे आने से पहले, रेस्ट पे जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt. यहाँ से क्या आ गया, 12 माइनस 3t स्क्वायर. अब वो क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. तो हम इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रख देंगे. तो यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी. तो t स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4, और t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 सेकेंड. अब t की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. x क्या गिवन है हमें, 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब. तो ये x किसके इक्वल आ गया, 40 प्लस 12, t की वैल्यू 2 और ये 2 का क्यूब. तो x किसके इक्वल बना, 40 प्लस 24 माइनस 8. तो ये कितना आ जाएगा, 464 माइनस 8, दैट इज द 56 मीटर. तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. टू बॉडीज, ए बॉडी जो है उसका मास कितना है, 1 किलोग्राम. बी बॉडी का मास कितना है, 3 किलोग्राम. दीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 16 मीटर एंड 25 मीटर. रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड. अब हमने क्या किया, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉडी की बात कर लेते हैं. जैसे ये किसी हाइट से जो है ए बॉडी जो नीचे की तरफ ड्रॉप की गई, और ये हाइट कितनी है, लेट्स से दिस इज द h1. अभी पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसमें वैल्यूज फिल कर देंगे. अब जब ए बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आएगी, जीरो आएगी. डिस्टेंस ये कितना कवर करेगी, h1. लेट्स से ये टाइम t1 में क्या पहुंच रही है, ग्राउंड तक रीच कर रही है. तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब ये क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, g. फिल कर देते हैं वैल्यूज. ये क्या मिला, h1 दैट इज u0 प्लस हाफ a की वैल्यू g और t की वैल्यू t1 स्क्वायर. तो h1 किसके इक्वल आ गया, g अपॉन 2 t1 स्क्वायर. हमें क्योंकि रेशो किसकी निकालनी है, टाइम की, तो यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. वो क्या आएगा, 2h1 अपॉन g स्क्वायर रूट. ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई किसके लिए, ए बॉडी के लिए. इसी तरह से बी के लिए हम अगर निकालेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिलेगी, जीरो, और ऐसे क्या मिलेगा हमारे पास, h2, ठीक है. तो यहाँ से हमने बी बॉडी जो है वो ड्रॉप की है. लेट से ये जो बी बॉडी है किस हाइट से ड्रॉप की हमने, h2 हाइट से. तो डिस्टेंस वो h2 कवर करेगी. टाइम कितना आएगा, t2. एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, g. तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रिलेशन होता है, इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. बी के लिए डिस्टेंस इसने कवर किया h2, u कितना है, जीरो, प्लस हाफ ए की वैल्यू g, टाइम कितना है, t2. तो यहाँ से हम t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि टाइम की रेशो निकालनी है. वो क्या आ जाएगा, 2h2 अपॉन g. अब रेशो निकाल लेते हैं, t1 अपॉन t2. t1 किसके इक्वल है, 2/g h1, और t2 की वैल्यू क्या है, 2h2 अपॉन g. g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. तो यानी कि टाइम की रेशो किसके इक्वल आ रही है, अंडर रूट h1 अपॉन h2. अब h1 क्या है, h1 वो हाइट है जिस हाइट से a को ड्रॉप किया गया. वो कितनी गिवन है हमें, 16 मीटर. तो h1 की वैल्यू क्या है, 16 मीटर. और h2 हाइट वो है जिससे b बॉडी को ड्रॉप किया गया है. तो h2 की वैल्यू कितनी है, 25. तो इसमें फिल कर देते हैं 16 ओवर 25 का रूट.
और ये मिला हमें 4/5। तो डी ऑप्शन जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by this, the velocity when the acceleration is 0। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है हमें इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। हमें वेलोसिटी निकालनी है कब, जब एक्सलरेशन क्या हो, 0 हो। तो पहले तो वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी मिलेगी। v क्या होता है, dx/dt, तो ये मिलेगा 3t² माइनस 12t प्लस 3, ठीक है। एक्सलरेशन देख लो, dv/dt हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव किया, ये 6t माइनस 12। अब क्या गिवन है कि जो एक्सलरेशन है वो क्या है, 0 है, ठीक है। एक्सलरेशन अगर 0 है तो यहाँ से इस इक्वेशन को 0 कर देते हैं, 6t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस सेकंड इक्वेशन। तो इन सेकंड इक्वेशन हम t की वैल्यू फिल कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास t² माइनस 12t प्लस 3। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस 24, दिस इज 3। तो ये कितना मिला, 15 माइनस 24, और ये हमारे पास कितनी मिली वेलोसिटी की वैल्यू, -9 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, देखो यहाँ पे एक्सलरेशन 0 हो रही है, ठीक है। तो उसकी उसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी हमें क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। क्योंकि ऑब्वियस है कि जब हम जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं, हम अगर उसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं तो कार को एक्सलरेट करेंगे, तो उसकी पॉजिटिव एक्सलरेशन आएगी। अब यहाँ पे एक्सलरेशन 0 हो रही है, मतलब आपने क्या किया, कार को ब्रेक्स लगा दी। जब ब्रेक्स लगाओगे एक्सलरेशन 0 होती जाएगी ना, कम हो जाएगी, कार रुक जाएगी। तो उस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू पूछी थी ये। मैंने ये कार के एग्जाम्पल के लिए इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन को क्या शो कर रहा है, क्यों आया, क्योंकि एक्सलरेशन जो है वो 0 हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। सो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे पार्टिकल के गिवन है एट एनी टाइम टी गिवन बाय, ये एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 7t प्लस 4t² और y गिवन है 5t, वेयर x और y जो है वो मीटर्स में है, टाइम सेकेंड में है। हमें एक्सलरेशन पार्टिकल की निकालनी है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब हमें पता है एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर किसके इक्वल होगा, ax i कैप, ay j कैप प्लस az k कैप, ऐसे ही लिखेंगे हम। तो ये ए एक्स कंपोनेंट हमें निकालना पड़ेगा, फिर ए वाई कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए जेड तो है ही नहीं क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये हम कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, फिर एक्सलरेशन निकालेंगे, एक्सलरेशन वेक्टर निकालेंगे, फिर एक्सलरेशन की वैल्यू जो है वो पूछी है तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो ए जेड है ही नहीं, ये तो 0 है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही गिवन है, जेड तो गिवन नहीं है, ठीक है। तो पहले हम वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज dx/dt। dx/dt किया तो ये क्या मिला, 7 प्लस 8t, और इसी तरह से y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, dy/dt, विच इज वैल्यू उसकी क्या मिलेगी, 5। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट्स मिल गए हैं x और y कंपोनेंट, एक्सलरेशन की x कंपोनेंट निकाल लेते हैं, दैट इज dv/dt। तो इसको डेरिवेटिव किया तो ये कितना मिलेगा, 8। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। इसी तरह से वाई कंपोनेंट देखेंगे, यहाँ पे तो टाइम नहीं है इन्वॉल्व, तो वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम लिखे वेक्टर, वो क्या मिलेगा, एक्स कंपोनेंट इज 8 आई कैप प्लस ए वाई क्या है, 0 जे कैप। ये एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे, नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ए एक्स कंपोनेंट कितना है यहाँ पे, 8 का स्क्वायर प्लस ए वाई कितना है, 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
अ कार एक्सलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट से एक्सलरेट हो रही है, यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी 0 एट द कांस्टेंट रेट फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो टाइम कितना है 10 सेकेंड एंड इट कवर्स ए डिस्टेंस x। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है x। इट कवर्स ए डिस्टेंस y। तो डिस्टेंस y कवर कब कर रहा है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड एट द सेम एक्सलरेशन। तो ये केस 1 है, फर्स्ट सिचुएशन जो गिवन है। सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने बोला है कि वो डिस्टेंस y कवर कर रहा है इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड एट द सेम एक्सलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी होगी जो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, समझ रहे हो। पहले हम केस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। देखो केस 1 में क्या गिवन है, सारा डाटा गिवन है हमें। हम यहाँ से इक्वेशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है x, u इज 0 प्लस हाफ a, t कितना है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 1/2 100 इंटू a। तो x की वैल्यू यहाँ से मिली 50a। ठीक है, यहाँ से एक्सलरेशन क्या आ जाएगा x/50। एक तो ये पता चल गया। फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं कि किस स्पीड के साथ वो मूव करेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u क्या है 0, a कितना है a ही रखते हैं अभी, टाइम कितना है 10, तो वेलोसिटी कितनी मिली 10a। अब केस 2 देखो, केस 2 में वो नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए मूव कर रहा है, डिस्टेंस y कवर किया, तो वो किस स्पीड के साथ जाएगा, जिस स्पीड जो यहाँ फर्स्ट केस में उसकी फाइनल स्पीड है वो सेकेंड केस में उसकी इनिशियल स्पीड मिलेगी, यानी कि u की वैल्यू क्या मिलेगी 10a, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू भी बोली है उन्होंने सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है y, u की वैल्यू 10a, t की वैल्यू 10 प्लस हाफ a, t स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या मिली 100a प्लस ये क्या मिल जाएगा 1/2a इंटू 100 यानी कि ये 50 हो गया। तो y किसके इक्वल आ गया 150 इंटू a। अब यहाँ पे a की वैल्यू फिल कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, दैट इज x अपॉन 50। तो ये क्या मिला y इज इक्वल टू 3x। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। When the ball is thrown vertically up to the velocity v। तो यहाँ से एक बॉल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी v नॉट हो गई। इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h। तो ये मैक्सिमम हाइट h तक जा सकती है, तो यानी कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया h। अब मैक्सिमम हाइट तक जा रही है तो फाइनल स्पीड क्या मिलेगी 0। इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, मतलब कि वो डिस्टेंस कितना कवर करे 3h, ट्रिपल हाइट तक जानी चाहिए, तो हमें किस द बॉल शुड बी थ्रोन विद द वेलोसिटी, तो किस वेलोसिटी के साथ हमें उसको थ्रो करना चाहिए, तो v1 निकालना है। पहले देखो फर्स्ट सिचुएशन, देखो ये फर्स्ट सिचुएशन है हमारी, यहाँ से हम s इक्वल टू यू टी तो गिवन नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगेगी यहाँ पे, दूसरी इक्वेशन यूज करते हैं। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, तो यहाँ पे एक्सलरेशन की वैल्यू माइनस डी हो जाएगी, क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, तो v की वैल्यू 0, u कितना है v नॉट स्क्वायर हो गया 2, a की वैल्यू माइनस g, s कितना है यहाँ पे h, तो माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से h की वैल्यू क्या मिली हमें v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। लेट मार्क दिस इक्वेशन एज 1। ठीक है, अब h को क्या करना है 3h करना है, ट्रिपल करना है। तो मान लेते हैं कि जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की कितनी हो गई v1, हम स्पीड से थ्रो करेंगे तब वो ये इतनी हाइट कवर करेगा। तो अगर इक्वेशन 1 में देखें तो h की जगह 3h लिख सकते हैं। ठीक है, v नॉट स्क्वायर यानी कि यहाँ पे v1 स्क्वायर हो जाएगा 2g, g की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो 2 भी कांस्टेंट है, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा h ओवर 3h, दैट इज v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, v1 स्क्वायर अपॉन 2g, 2g कैंसिल, h से h कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिला यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर।
हमें V1 की वैल्यू चाहिए, तो V1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3V0 स्क्वायर। तो V1 क्या आ गया, √3V0। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। Two particles of mass m1 m2 these are dropped from height h1 and h2। तो यहाँ पे देखो ये हाइट मान लेते हैं h1 है, यहाँ से एक पार्टिकल जो है जिसका मास m1 है उसको ड्रॉप किया गया, ठीक है। ये वाली हाइट h2 ले लेते हैं, तो ये मास m2 ड्रॉप किया गया, ठीक है। दे रीच द अर्थ आफ्टर टाइम t1 एंड t2। तो इसको टाइम t1 लग रहा है पहुंचने में, इसको t2 टाइम लग रहा है। देन हमें ये रिलेशन निकालना है। अब देखो जब फर्स्ट मास m1 के लिए देखें हम, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो h1, टाइम कितना लग रहा है उसको t1। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी g, क्योंकि नीचे की तरफ ही जा रही है बॉडी और g की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ ही है। तो s किसके इक्वल आएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज h1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, हाफ g, ये t1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2h1/g आ जाएगा स्क्वायर रूट में, कि हमें रेशो निकालनी है t1 t2 की, ठीक है। क्वेश्चन में देखो सेकेंड केस मास m2 के लिए अगर हम देखें तो इनिशियल स्पीड क्या आएगी, 0, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया h2, टाइम कितना लगा उसको t2, एक्सलरेशन इसके लिए भी क्या आएगी g। तो इक्वेशन में वैल्यूज फिल कर देते हैं, t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है यहाँ पे h2, u की वैल्यू 0 प्लस हाफ g, और ये t2 स्क्वायर। तो यहाँ से t2 की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 टाइम्स ऑफ h2/g। तो यहाँ पे हम अब रेशो निकाल लेते हैं t1/t2, क्या मिलेगा, 2h1/g, और ये 2h2/g, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, t1/t2 किसके इक्वल आ गया, h1/h2। तो ये ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। A man is walking due east at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन शो कर लेते हैं। तो एक पर्सन जो है वो इस तरफ जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है मैन की, 2 किलोमीटर पर आवर। द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ। तो रेन जो है वो नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में आ रही है, और उसकी स्पीड रेन की कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ रेनफॉल विद द वर्टिकल रिस्पेक्टिवली आर। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर देखें वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एम निकालें, आर क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालें। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एम निकाल सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या फॉर्मूला होता है, v ऑफ r माइनस वी एम। बेसिकली ये जो वेलोसिटी ऑफ r है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, हम देख रहे हैं ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। ये मैन की वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर देखें, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 2, और किस डायरेक्शन में है, नीचे, नेगेटिव वाई कैप में जा रही है ना, ऐसे वर्टिकली जा रही है, तो ये माइनस जे कैप आ जाएगा, ठीक है। माइनस मैन की वेलोसिटी किस तरफ है, आगे की तरफ जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, तो वो एक्स डायरेक्शन है हमारी, तो ये 2 इंटू आई कैप। तो ये हमारे पास रेन की वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर हम इसको प्लॉट करें, ग्राफ में देखें, तो देखो क्या हो रहा है, -2 j कैप, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ है, ये कंपोनेंट मिल रहा है एक, ठीक है। और ये -2 i कैप, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरफ कंपोनेंट मिल रहा है। तो नेट जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमें इस तरफ मिलेगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको मैं क्या बोलूँ, नोटेशन चेंज कर देती हूँ, वी आर मैंने पहले भी यूज कर लिया। लेट से इसको मैं आर लिख लेती हूँ, ठीक है। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन, वही तो हमें निकालनी है, ठीक है। अब रेन की वेलोसिटी इस तरफ है, ये कंपोनेंट कितना है, 2, ये भी 2,
तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे अंडर रूट, ये कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितनी है वैल्यू 2 का स्क्वायर, कॉस ये दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो ये कॉस वाली टर्म खत्म हो गई, ये 4 + 4, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें कितनी मिली √8, यानी कि 2√2 km/h। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी किसकी, रेन की, एक्चुअल वेलोसिटी ही पूछा है उन्होंने, तो कितनी मिल रही है 2 किलोमीटर, 2√2। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो एक पार्ट से ही करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्टिकल के साथ भी डायरेक्शन भी पूछी है। अब देखो वर्टिकल के साथ डायरेक्शन, ये वर्टिकल है हमारा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ से इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दें अगर, तो tan थीटा क्या मिलेगा हमें, tan थीटा इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ना, नेगेटिव x डायरेक्शन के, तो ये कंपोनेंट कितना है 2, ये नेगेटिव y डायरेक्शन हमारी बेस बनेगी, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 1 मिल रहा है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिली 45 डिग्री, तो डायरेक्शन क्या मिल रही है 45 डिग्री। अब क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पर्सन को जो अम्ब्रेला है वो इस डायरेक्शन में ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, और ये एंगल क्या है थीटा, मतलब थीटा कितना आ रहा है 45 डिग्री, तो पर्सन को 45 डिग्री एंगल बेंड करनी पड़ेगी अम्ब्रेला अपने आप को बचाने के, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The next question is, a toy cyclist completes one round of square track of side 2 meter in 40 seconds। तो यहाँ पे एक टॉय साइकिलिस्ट है, वो स्क्वायर ट्रैक है हमारे पास, तो स्क्वायर ट्रैक में वो मूव कर रहा है, स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है 2 मीटर, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं ए बी और ये सी और ये डी। तो ये एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है 40 सेकेंड में। What will be the displacement at the end of 3 मिनट, तो 3 मिनट के बाद उन्होंने पूछा है 3 मिनट के एंड में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारे पास, द इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मान लेते हैं हमारा पर्सन जो टॉय साइकिलिस्ट है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो जब वो ए से बी तक गया, बी से सी, सी से डी, डी से ए, एक राउंड कंप्लीट किया उसने 40 सेकेंड में। अब डिस्प्लेसमेंट तभी निकाल सकते हैं अगर हमें फाइनल पोजीशन बताओ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो टाइम कितना है यहाँ पे 3 मिनट्स, मिनट्स को सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, दैट इज 3 × 60 यानी कि 180 सेकेंड। अब देखो फर्स्ट राउंड उसने कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड राउंड कंप्लीट किया अदर 40 सेकेंड में, फिर थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा उसको फिर से 40 सेकेंड मिलेंगे, फोर्थ राउंड कंप्लीट करेगा फिर से 40 सेकेंड लगेंगे, ये टोटल कितने सेकेंड हो गए 160 सेकेंड हो गए, मतलब 160 सेकेंड के बाद वो ए पोजीशन पे आएगा, बट हमारे कितने सेकेंड्स है 180, मतलब हाफ टाइम हो गया ना, 40 का हाफ किया तो 20 मिलेगा, तो यानी कि फाइनल पोजीशन जो है वो कहाँ पे मिलेगी, सी पॉइंट पे मिलेगी, समझ रहे हो, क्योंकि टाइम कितना है 3 मिनट्स है, तो सेकेंड्स में टाइम निकाला तो 180 सेकेंड है, तो 180 सेकेंड बाद हमें उसकी पोजीशन तो देखनी पड़ेगी, फाइनल पोजीशन पता चलेगी तभी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड में, हम पहले देखेंगे उसने कितने राउंड्स लगाए, तो राउंड्स उसके 4 तो कंप्लीट होंगे, 160 सेकेंड में वो 4 राउंड कंप्लीट करेगा, तो पीछे कितने बचे 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो हाफ ही कंप्लीट कर पाएगा ना, क्योंकि पूरा कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं, तो 20 सेकेंड में अगर वो हाफ कंप्लीट कर रहा है तो सी उसकी क्या बनेगी फाइनल पोजीशन। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, ये ए सी की लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, वो क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर + 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये √8 आ गया, तो दैट इज 2√2, तो ऑप्शन डी मिलेगा इसका आंसर। A particle it is located at t0 start moving along positive x direction, ठीक है, तो पार्टिकल जो x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना स्टार्ट करता है कब, जब t0 है, किस स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ v की वैल्यू क्या गिवन है हमें a√x। हमें डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की बतानी है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो v को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी को dx/dt, x क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब
क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये मिला हमें x की पावर 1/2, ये 2 यहाँ पे a t, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 4x इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो x कैसे वेरी कर रहा है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि x की वेरिएशन t के साथ क्या आ रही है, टी स्क्वायर की पावर टी स्क्वायर के साथ वेरिएशन आ रही है। ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। A bullet is fired into the fixed target, loses half its velocity after penetrating the 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to the rest? देखो यहाँ पे दो सिचुएशंस है। फर्स्ट सिचुएशन देखो क्या गिवन है, एक बुलेट को फायर किया गया फिक्स्ड टारगेट पे, जब वो टारगेट पे हिट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हाफ हो गई। लेट्स से कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, कि वो u स्पीड के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और वो टारगेट के साथ हिट कर गया। तो टारगेट के साथ हिट करने के बाद उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, उसकी हाफ रह गई, u/2। ठीक है, लॉस कर रहा है ना हाफ वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 3 सेंटीमीटर। मतलब जैसे ये टारगेट है, इसके अंदर जब वो हिट करेगा 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u/2। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला है कि हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, कि रेस्ट पे आ गया अब वो, तो वो रेस्ट पे आने से पहले वो कितना पेनिट्रेट करेगा, मान लो यहाँ तक वो रेस्ट पे आ गया, तो ये डिस्टेंस पूछा है कितना होगा, कि यहाँ पे वेलोसिटी हाफ हो रही है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस। सेकेंड उन्होंने बोला मान लेते हैं यहाँ पे आके वो रुक गया, रेस्ट पे आ गया, तो ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस वन के लिए अगर हम इक्वेशन लगाएं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है, u/2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2। एक्सलरेशन ए ही ले लेते हैं, और डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या मिला, u स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6a, तो ये मिला -3u² अपॉन 4 इज इक्वल टू 6a। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या मिली हमें, -3u² अपॉन 4 इंटू 6, और एक्सलरेशन की वैल्यू आई -u² अपॉन 8। अब देखो एक्सलरेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑब्वियस आना चाहिए था, क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, हाफ हो रही है ना, कम हो रही है, तो एक्सलरेशन भी कम होगी, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन देखो, अब फाइनल स्पीड कितनी है उसकी, 0, डिस्टेंस हमें निकालना है कि उसने कितना कवर किया, रेस्ट पे आ गया ना वो, तो इनिशियली वो अब किस स्पीड के साथ जा रहा है, u/2 के साथ जा रहा है ना, तो एक्सलरेशन की वैल्यू -u² अपॉन 8 तो आ ही गई है हमारे पास। तो यही इक्वेशन लगा लेते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू u/2 का स्क्वायर, और ये 2as, तो ये मिलेगा -u² बाय 4। a की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, u² अपॉन 8, और ये s, u² से u² कैंसिल हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, 1/4 इक्वल टू 2/8 इंटू एस, ये 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो s की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। The magnitude of resultant two forces is equal to the magnitude of either force. The angle between the forces. Let's say हमारे पास दो forces हैं F1 जिसकी वैल्यू क्या है F, F2 क्या है F, क्योंकि equal forces है, मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, इक्वल फोर्सेस है, तो इनका रिजल्टेंट मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 इस तरफ है और F2 इस तरफ है, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ मिलेगा हमें। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट F1² F2², मान लो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, प्लस 2 F1
F2 cos थीटा, ऐसे ही निकालेंगे। अब जो रिजल्टेंट है वो भी उन्होंने बताया, वो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो मतलब R की वैल्यू भी क्या है, F ही है। फिल कर देते हैं। ये क्या मिला हमें, F इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये एफ स्क्वायर स्क्वेयरिंग कर दी, ये 2f स्क्वायर मिलेगा हमें यहाँ पे। इसको इस तरफ ले आए तो ये माइनस एफ स्क्वायर मिलेगा हमें। ये एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा कितना मिल रहा है, -1/2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 120 डिग्री, ऑप्शन सी। क्योंकि देखो कॉस नेगेटिव कहाँ पे आएगा, या तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। अब ये थीटा 1/2 कहाँ पे होता है, π/3 यानी कि 60 पे। अब हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/3, मतलब cos ऑफ 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 करेंगे तो माइनस cos थीटा ही मिलेगा ना, माइनस वैल्यू मिलेगी। तो ये एंगल कितना मिल रहा है, 120 डिग्री। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Bullet is moving with the speed 100 मीटर पर सेकेंड, कैन जस्ट पेनिट्रेट 2 planks of equal thickness। तो यहाँ पे एक बुलेट है, वो किस स्पीड से जा रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और पेनिट्रेट कर गया वो 2 प्लैंक्स के बीच। प्लैंक्स कितने हैं यहाँ पे, 2। इक्वल थिकनेस, लेट से जो थिकनेस है प्लैंक की वो कितनी है, x है। तो मतलब उसने, बुलेट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, n इंटू एक्स, यानी कि 2x। ठीक है। द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स पेनिट्रेटेड बाय सेम बुलेट व्हेन द स्पीड इज डबल्ड। तो सेकेंड सिचुएशन क्या गिवन, स्पीड उसकी डबल कर दी, यानी कि पहले 100 थी अब 200 मीटर पर सेकेंड हो गई। नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें निकालने हैं, थिकनेस तो सेम ही रहेगी, x ले लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी ये बुलेट इन प्लैंक्स में, n इंटू एक्स। ठीक है। तो फाइनल स्पीड पहले फर्स्ट केस के लिए देखते हैं, फिर सेकेंड के लिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट के लिए देखो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्योंकि पेनिट्रेट कर रही है प्लैंक में तो फाइनल स्पीड तो 0 मिलेगी, क्योंकि बुलेट ऐसे तो है नहीं प्लैंक के अंदर मूव करती रहेगी, बाहर निकल जाएगी ऐसे। कुछ डिस्टेंस पेनिट्रेट करने के बाद वो क्या हो रही है, क्योंकि उन्होंने बोला पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेट करने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड इज 100, दैट इज 2 a। s की वैल्यू कितनी है, 2x। ये क्या मिला हमें यहाँ पे, 10 अपॉन ये 4a, और ये ax इधर ही रख लेते हैं चलो। तो ये कितना मिलेगा, 25,400 होता है, ये 2500 मिलेगा। तो a इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई, -2500। ठीक है। अब सेकेंड केस में हम क्या लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं फिर से, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल कितनी है, डबल है, तो 200 का स्क्वायर 2a। s कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, nx। हमें तो n की वैल्यू चाहिए ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -4 इट इज 2ax इंटू n। ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से क्या आई, -4 अपॉन 2ax। ax की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, यहाँ पे फिल कर देते हैं, -4, ये 2, और ये माइनस साइन इसका आ गया 2500 ही आएगा ना। हाँ जी। तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो गई, ये 200 आ गया, 25 इंटू 8 200 होता है। n की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, 8। ऑप्शन सी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। An automobile is traveling with the speed 60 किलोमीटर पर आवर, कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। कन्वर्ट कर ले मीटर पर सेकेंड में। तो ये मिला 100/6 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि वो ब्रेक लगा रहे हैं, स्टॉप हो रही है, फाइनल स्पीड क्या आ गई, 0। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, दैट इज 20 मीटर।
इफ द कार इज गोइंग द ट्वाइस फास्ट, स्पीड इतनी हो गई, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। तो देखो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस टी, तो गिवन नहीं है ना, तो दूसरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बी क्या है 0, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ से s जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस ही है, कितना कवर किया उसने, ठीक है, ये s की वैल्यू कितनी की बना है यहाँ पे 20 मीटर। तो s जो है देखो कैसे वेरी कर रहा है, यू स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डिपेंडेंसी से भी निकाल सकते हैं, अगर निकालना है पूरा सॉल्व करके वैसे भी निकाल सकते हैं। चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। q की वैल्यू क्या है हमारे पास 100/6 का स्क्वायर 2a और ये 20। तो यहाँ से एक्सलरेशन की वैल्यू क्या आई, माइनस ये 100 का स्क्वायर 10⁴ लिख दिया मैंने सीधा, ये 6 और ये 40 इस तरफ आ गया, तो ये एक्सलरेशन मिल गई। सेकेंड सिचुएशन में u कितनी है 120, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये मिल रही है 100/3, ठीक है। फाइनल स्पीड v मिलेगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस ही निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू 100/3 का स्क्वायर 2a, s की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से माइनस 10⁴ हो गया, ये 3 और ये 2, a की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं नेगेटिव साइन 10⁴, और ये नीचे 6 × 40 और ये s 10⁴ कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ये 2 1 3 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 40 बचा सिर्फ इस तरफ, तो s क्या मिला 40 मीटर, ऑप्शन बी। वरना डिपेंडेंसी से भी निकल सकता है, उससे टाइम कम लगेगा हमें सॉल्व करने के लिए, तो दोनों तरीकों से कर सकते हैं। Displacement time graph for the two particles A and B are straight line with making angle 30°, 60° respectively with the time axis. If the velocity of these two particles are VA and VB respectively, find the value of this. तो यहाँ पे displacement time graph given है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है ए के लिए, पहले देखो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 30°, ठीक है, ये ए के लिए है, और बी के लिए एंगल कितना बन रहा है 60°। अब हमें पता है जो स्लोप होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ dt ग्राफ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इसकी स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगी, वेलोसिटी की। तो यानी कि अगर मुझे स्लोप पता चल जाए मैं वेलोसिटी निकाल सकती हूँ। तो फर्स्ट ए के लिए स्लोप अगर निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, tan थीटा। हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से भी तो निकालते हैं। स्लोप क्या होती है dy/dx, कितना y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ पे नीचे x कोऑर्डिनेट क्या है टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम क्या आ रही है वेलोसिटी। तो स्लोप हम ऐसे भी निकालते हैं कि कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो कोऑर्डिनेट्स लेके भी निकाल सकते हैं, और एक होता है मेथड tan थीटा को निकालने का। तो यहाँ से VA क्या आ जाएगा, tan ऑफ थीटा कितना है ए के लिए 30°, तो ये हमारे पास ए की वेलोसिटी आ गई। बी की वेलोसिटी निकाल लेते हैं, बी के लिए कितना आ जाएगा tan 60, ठीक है, क्योंकि थीटा उसका 60° है, तो रेशो निकालनी है VA/VB, दैट इज tan 30/tan 60, tan 30 1/√3, और tan 60 कितना होता है √3, तो ये रेशो कितनी मिली 1/3। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। A body when released from the top of tower of a height h reaches the ground in t second। तो यहाँ पे एक हाइट h है, उससे हमने बॉडी को रिलीज किया है, ठीक है, और t सेकेंड पे वो नीचे आ गई है। टाइम इन सेकेंड एट विच इट इज एट अ हाइट h/2 अबव द ग्राउंड। तो हमें वो टाइम निकालना है जब ये ग्राउंड से कितना ऊपर हो h/2। तो पहले फर्स्ट केस देखो, उसमें इनिशियल स्पीड क्या मिलेगी 0, ठीक है।
डिस्टेंस कवर किया h, टाइम कितना गिवन है t, तो निकाल लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे जी, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन हो रहा है, नीचे की तरफ ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी, तो ये s क्या आ गया h, u की वैल्यू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से देखो h की वेरिएशन क्या आ रही है, हाफ जी टी स्क्वायर। अब मान लो h/2 हाइट पे वो पहुंची, अगर ये पूरी हाइट h है, ये वाला हाइट हमें निकालना है कि ग्राउंड से h/2 डिस्टेंस पे होनी चाहिए वो, है ना, तो ये पीछे वाली हाइट कितनी बची, ये भी तो h/2 है, ठीक है। तो u यहाँ से सीधा हम ले लेते हैं कि t कितना, t1 टाइम में वो यहाँ पे पहुंच रही है, ठीक है। अभी तो सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें पता है ये इक्वेशन 1 है, h का t के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं 1 जैसी ही इक्वेशन मिलेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि देखो यहाँ पे हमने ड्रॉप किया, अब उन्होंने बोला है कि विच इज एट अ हाइट h/2 अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट है h/2, तो यहाँ पे वो कितने टाइम में पहुंचेगी, वो t1 टाइम ले लिया। ग्राउंड से डील करने की वजह हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से वो h/2, पीछे कितना बचा, h/2 हाइट ही बची, तो h/2 हाइट वो डिस्टेंस कवर करिए यहाँ पहुंचने के लिए t1 टाइम में, तो इनिशियल स्पीड 0, s कितना हो जाएगा h/2, टाइम कितना लगा t1, a की वैल्यू क्या है g, तो इसी इक्वेशन में वैल्यू फिल कर देते हैं, s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s कितना है h/2, u इज 0 प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है g, और ये t1 स्क्वायर, तो h/2 किसके इक्वल आ गया, g/2 t1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, t1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो t1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिला h/g रूट, t1 की वैल्यू ये मिली, और फर्स्ट इक्वेशन से देखो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2h/g, ठीक है। तो हम t1/t कर लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा h/g, और ये मिलेगा हमें 2h/g, g से g कैंसिल, h से h कैंसिल, तो t1/t किसके इक्वल आ गया, 1/√, यानी कि t/√2, ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। Particle starts from the rest, acceleration versus time graph is shown, maximum velocity हमें पार्टिकल की निकालनी है। अब ये जो है कर्व किसके बीच में है, ग्राफ एक्सलरेशन वर्सेस टाइम के बीच में, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, ये कर्व गिवन है, तो वेलोसिटी यहाँ से कैसे निकलेगी, एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे, दैट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए, और ये पी पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ, फेस कितना है इसका, ये टाइम एक्सिस कितनी है, ये 11 सेकेंड, और एल्टीट्यूड कितना है, ये एक्सलरेशन वाला पार्ट आएगा, कितनी है वैल्यू 10, तो ये कितनी मिली हमें वेलोसिटी, 55 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। If the magnitude of average speed and average velocity over a time interval are same, कि यहाँ पे क्या गिवन है कि जो एवरेज स्पीड है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और किसके साथ, एवरेज वेलोसिटी के साथ, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, देन पार्टिकल मस्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, पार्टिकल मस्ट बी एट रेस्ट, पार्टिकल मूव विद नॉन जीरो एक्सेलरेशन, या फिर जीरो एक्सेलरेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, क्योंकि देखो अगर पार्टिकल कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, मान लो वो ए से बी तक गई, स्ट्रेट लाइन ही है, तो यहाँ ए से बी तक देखो डिस्टेंस कितना आएगा, ए बी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे बी है, तो ये भी ए बी ही मिलेगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम मिल रही हैं, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, तो इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर ए बॉडी फॉलोइंग द ग्राफ बिलो एट 10 सेकेंड, तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, इस तरफ, मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देती हूँ, ये कर्व कुछ ऐसी है, ठीक है, और ये कर्व यहाँ पे, ये यहाँ पे t दिया है 10 सेकेंड, और यहाँ पे ये डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है इस तरफ, ये 5,
तो उन्होंने पूछा कि 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना है यहाँ पे 10 सेकंड, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस गिवन है हमें 5, तो वेलोसिटी क्या आएगी 0.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट, इट्स वीटी ग्राफ इज। अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगी, 0। ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, लेट से उसने डिस्टेंस कवर किया h, पर हमें तो वी टी ग्राफ चाहिए, तो v जो है, लेट से वेलोसिटी उसकी v है, t टाइम पे वो नीचे आ रही है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, g आएगी ना, क्योंकि ड्रॉप कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, g। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, a की वैल्यू g, और ये टाइम t। तो अब देखो v किसके इक्वल आ रहा है, g इंटू टी के इक्वल, यानी कि v जो है डायरेक्टली t के साथ वेरी कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।